आज एक सत्य घटना बताते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास एक स्थान है कोलारस, और कोलारस थाने के पास में एक गांव है रामगढ़, वहाँ की है। वहाँ के एक पति ने अपनी पत्नी पर 10,000 का इनाम रख दिया है कि हमारी पत्नी को जो भी कोई खोज के लाएगा या वह इस समय कहाँ है इसकी जानकारी देगा, उसको मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मामला क्या है। पत्नी को ढूंढने के लिए एक पति को इनाम घोषित करनी पड़ रही है। तब बताते हैं कि यह जो मामला है, ये दोनों की शादी अभी अभी हुई थी, और इनका जो समय था शादी के बाद नज़दीकियों का, उसी दौरान जिसे हम सभी हनीमून पीरियड के नाम से भी जानते हैं, इसी दौरान उसकी पत्नी वहां से रफू चक्कर हो गई, भाग गई। कहां से? एकांत के समय से। और भागी किसके साथ? अपने एक प्रेमी के साथ। और भागते वक्त वह जो जेवर थे लगभग 2-2.5 लाख के, वह भी साथ ले गए। और जो पीड़ित पति है उसने बताया कि उसकी शादी रामगढ़ की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती से हुई, और शादी गायत्री मंदिर में हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ही, मतलब 13 जुलाई की रात, वह मायके चली गई। लेकिन अगले ही दिन 14 जुलाई की रात को महिला अपने मायके से लापता हो गई। ससुराल और मायके में इस समय कोहराम मचा हुआ है। सब उसे तलाश रहे हैं, लेकिन जानकारी सबको है कि वह किसके साथ गई है और कहाँ गई है, यह नहीं पता है, लेकिन तलाश जारी है। पति ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी मायके से विदाई के बाद पूरे गहने लेकर फरार हुई है, और फरार भी अपने पूर्व प्रेमी के साथ, जिसकी विधिवत थाने में शिकायत कर दी गई है। अब मायके वाले के साथ साथ ससुराल वाले, और जब चूंकि शिकायत हो गई है तो पुलिस वाले, तीनों ढूंढने में लगे कि वह कहाँ है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि उसका जो पति है उसने उस पर इनाम घोषित किया है कि मेरी पत्नी का नाम, पता और स्थान अभी कोई बताएगा कि वह कहाँ है, मैं 10,000 रुपये उसे इनाम बतौर दूंगा। और चूंकि उसके पति को यह भी पता चल चुका है कि वह गई किसके साथ है, उसी के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ, जिससे उसका पहले से प्रेम संबंध था, उसके साथ चली गई है। अब यहाँ एक बात नहीं समझ में आई कि उस लड़की ने किसकी इज्जत बचाई। ये यदि भागने का दुस्साहस वह लड़की कर सकती है, कब कर किया? शादी के बाद। जब शादी के बाद वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, चली जाती है, तब वह हिम्मत पर तोड़कर शादी से पहले अपने माँ बाप को कह सकती थी कि भैया मेरी शादी मत करो, मैं शादी इसी से करूंगी, मैं अपना जीवन इसी के साथ निर्वाह करूंगी। तो शादी ना होती, और शादी नहीं होती तो ये बदनामी भी ना होती। बदनामी अकेली ससुराल पक्ष की नहीं हुई,
उसके माँ बाप की भी हुई, उसके मायके पक्ष की भी हुई। जब इस लड़की में इतनी हिम्मत थी, इतना कलेजा था कि शादी के पवित्र बंधनों में बंधने के बाद वह भाग सकती है अपने प्रेमी के साथ, तो फिर वह समय रहते अपने माँ बाप, अपने भाइयों को बता भी सकती थी, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उसका कलेजा बहुत बड़ा रहा होगा। अक्सर सुना है शादी से पूर्व बच्चियां, लड़कियां किसी बहकावे में आकर के चली जाती हैं, लेकिन यह बहुत कम सुनने को आया है कि शादी हो जाए, भावने पड़ जाएं, तब वह किसी के साथ भाग जाए। यह कम सुनने को आता है, लेकिन अभी यह शिवपुरी के कोलारस के रामगढ़ गांव में देखने को, सुनने को मिला। अब यहां यह प्रश्न है कि क्या मायके का पक्ष पहले से जानता था? यदि जानता था तो उसकी हिम्मत भी जानता होगा लड़की की, क्योंकि इतना बड़ा कलेजा कहां से आया? आता कहीं से नहीं है साहब, होता है, इसको जिगर बोला जाता है, और जिगर सही शब्द नहीं है। अच्छे काम करने वालों के साथ जिगर शब्द जोड़ा जाता है, इसे दुस्साहस कहा जाता है। और दुस्साहसी प्रवृत्ति जो होती है वो पहचान ली जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उसके क्रियाकलाप, उसके कर्म यह बताते हैं कि हमारा बच्चा दुस्साहसी है या नहीं है, या किस स्वभाव का है, या यह क्या कर सकता है। इस लड़की ने तो ससुराल पक्ष के साथ साथ मायके पक्ष को भी एक तरह से शर्मिंदा किया है। अब मायका पक्ष, ससुराल पक्ष और पुलिस और साथ में वह पति खोजने में लगा है कि वह कहाँ है, आ जाए। और 10,000 का इनाम भी है। अब इसका भविष्य आप और हम सभी समझ सकते हैं कि जिस लड़के ने इनाम घोषित कर दिया हो, क्या वह उसे पुनः स्वीकार करेगा? खैर, इस मामले को पुलिस जल्दी सुलझा ले, जिससे इन दोनों परिवारों की हो रही बेइज्जती को थोड़ा सा रोका जाए, कम किया जाए। क्योंकि बहुत कम यह भी देखने को आता है कि जो इस तरह के जो संबंध होते हैं, इस उम्र के संबंध होते हैं, वह लंबे समय तक नहीं चलते। अब यहाँ एक संवेदना उस लड़की के प्रति भी है कि वह किसके बहकावे में आई है, और यह निर्णय अकेले उसने ना उठाया होगा। तब चाहे उस पर इनाम घोषित हो गया हो, चाहे उसके मायके की बदनामी हो गई हो, चाहे उसके ससुराल पक्ष की बदनामी हो गई हो, लेकिन उस लड़की का भविष्य खतरे में आ गया है, यह भी निश्चित है। इधर इस लड़के ने जो उसका पति बना है उसे स्वीकारा नहीं, उधर उसने छोड़ दिया, तब क्या होगा? क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है, जो मर्यादा को लांघता है वह नियमों को कभी नहीं मानता। इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उस लड़के की भी तो, जो इसको भगा के ले गया है, उसने तनिक भी ना सोचा कि इसकी शादी हो चुकी है। अब भगाने जैसा काम तो नहीं। और जब ये कोई कदम उठाता है तो वह नियमों और सिद्धांतों में जीने वाला व्यक्ति तो नहीं होगा। फिलहाल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए बहुत तेजी से, इससे इस समस्या का समाधान समय रहते निकल पाए।